Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will learn about the food and where does it come from. Before that, please subscribe my channel and press the bell icon. If we are talking about food, so you know that we do not eat same kind of food daily because we eat different food items in our food. अगर हम अपने सुबह ब्रेकफास्ट की बात करें तो आप लोगों ने पोहा लिया होगा या ब्रेड लिए होंगे विद सम जैम। और अगर हम बात करें लंच की तो हम राइस, चपाती, दाल और सम सब्जी। वहीं पर अगर डिनर की बात करें तो हमारे डिनर टाइम में कोई और अलग दाल होगी और अलग सब्जी होगी। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि हमने सुबह से लेकर डिनर टाइम तक जितने भी हमने फूड आइटम्स लिए उनमें हमारे कॉमन कोई चीज़ नहीं थी। वहीं पर अगर आप अपने घर में बात करो और वहीं पर अपने नेबर्स के या अपने फ्रेंड्स से अगर आप कॉल करके पूछते हो कि उन्होंने क्या बनाया, तो क्या सबके घरों में सेम चीज़ बनी होगी? नहीं ना, डिफरेंट फूड आइटम्स बनते हैं। किसी ने आज मसूर की दाल बनाई होगी तो किसी ने मूंग की दाल बनाई होगी। वहीं पर किसी ने अगर कटहल की सब्जी बनाई होगी तो किसी ने कढ़ी बनाई होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि अपनी पूरे डे में हम डिफरेंट फूड आइटम्स ईट करते हैं। वहीं पर नाइबर्स की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें तो वो भी डिफरेंट, हमारे घर में जो पका है उनसे अलग उनके घर में होगा। सेम चीज़ें किसी के घर में नहीं मिल सकती। वहीं पर अगर हम फूड हैबिट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं उनकी फूड हैबिट्स भी क्या होती है, डिफरेंट्स होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग राइस, चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब इनटेक करते हैं। वहीं पर अगर कुछ और पर्सन्स की बात करें तो उनकी फूड हैबिट्स कैसी होंगी, वो एग भी खा सकते हैं, वो मीट के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह से जो पीपल्स होते हैं उनकी जो फूड हैबिट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो वी कैन से दैट देयर आर वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स विच वी कैन ईट। सो आफ्टर द क्वेश्चन इज व्हाई वी ईट फूड, हमें फूड की क्या ज़रूरत होती है? तो आप कहोगे कि मैडम उसमें बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट आर द सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड नरिशमेंट to the body for growth and maintenance. So these substances are called the nutrients, means यानी कि वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं फॉर द बॉडी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। यानी कि हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो प्रॉपर अच्छे से हो सके और जितनी भी जो सेल डेड सेल हो जाती हैं या जितनी भी हमारे बॉडी में जितनी मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है वो आसानी से हो सके, तो इसलिए हम फूड को इनटेक करते हैं। जैसे अगर कोई बेबी है, बेबी से कोई एडल्ट मैच्योरिटी के बाद हर साल उसकी ग्रोथ इंक्रीज होती जाती है, उसकी हाइट इंक्रीज होती जाती है, उसका वेट इंक्रीज होता जाता है और वो एक टाइम के बाद एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये पूरी होल प्रोसेस है इसमें हमें कहाँ से एनर्जी मिली? फूड से। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिली? फूड से। दैट मीन्स फूड ऑल्सो प्रोवाइड द एनर्जी, फूड ऑल्सो प्रोवाइड द एनर्जी टू द बॉडी। यानी कि जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमें जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फूड। अब द क्वेश्चन इज, क्या आप सबको एक जैसा फूड अच्छा लगता है? जैसे घर में किसी को खिचड़ी पसंद है तो किसी को पोहा पसंद होगा, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को खीर पसंद होगी। तो हमें पता है कि हम सबको एक जैसा फूड पसंद नहीं हो सकता, हर किसी की फूड हैबिट डिफरेंट्स होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फूड वेराइटी, यानी कि वेराइटी ऑफ फूड। फूड वेराइटी, तो आप लोगों को पता है कि हम डिफरेंट फूड आइटम्स डेली ईट करते हैं। अब जो ये डिफरेंट फूड आइटम्स हैं ये बनते कैसे हैं? जैसे आप लोग चपाती खाते हो, राइस अलग खाते हो, वहीं पर कभी कभार खीर भी खा लेते हैं। तो जितने भी हम फूड आइटम्स खाते हैं वो डिफरेंट फूड आइटम्स किसी न किसी सब्सटेंसेस के मिक्सचर से बनते हैं और जो सब्सटेंसेस उनको बनाने में यूज होते हैं उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट्स जैसे अगर हम कुछ सब्सटेंसेस की बात करें, अगर आपको क्या है, रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए आप कौन से सब्सटेंसेस लेते हो?
आटा लेते हो, और क्या लोगे, वाटर लोगे। कभी कभार हम आटे में क्या डालते हैं, सॉल्ट्स भी डालते हैं, तो हम सॉल्ट्स भी ऐड कर देंगे। तो जो ये सब्सटेंसेस हमें उस रोटी को पकाने के लिए चाहिए, उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। वहीं पर अगर हम राइस की बात करें, जो प्लेन राइस होते हैं, उबले हुए वाइट राइस होते हैं, उसके लिए हमें राइस चाहिए और वाटर चाहिए, ताकि हम उनको इजीली बॉईल कर सकें। और दो सब्सटेंसेस से हम इजीली क्या बना सकते हैं, राइस बना सकते हैं। वहीं पर अगर हम खीर की बात करें, तो आप लोगों को पता है कि खीर बनाने में कौन से सब्सटेंसेस यूज होते हैं? राइट, राइस होगा, मिल्क होता है, ओके, मिल्क, और क्या यूज होता है? शुगर, वेरी गुड, और साथ में हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से जो खीर है वो प्रिपेयर हो जाती है। तो इसी तरह से जो उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट। ओके, अब हम जो ये फूड आइटम्स हम पढ़ रहे हैं, उनके डिफरेंट सोर्सेज की बात करेंगे। यानी कि वैरायटी ऑफ फूड तो हमने देख लिया कि बहुत सी वैरायटी होती है फूड की, और वो वैरायटी के लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। अब हम सोर्सेज की बात करेंगे। सोर्सेज मतलब कि जो सब्सटेंसेस हम खा रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है। जैसे अगर हम फ्रूट्स की बात करें, तो फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? बिल्कुल पेड़ पौधों से, यानी कि प्लांट्स से। वेजिटेबल हमें कहाँ से मिलती है? बिल्कुल प्लांट्स से, ठीक है। तो वहीं पर अगर हम राइस हो गया, वीट हो गए, इन सारी चीज़ों की बात करें, तो आप लोगों ने क्या देखा होगा, बहुत बड़े बड़े खेत देखे होंगे जिसमें राइस की क्रॉप्स ग्रो होती हैं, वीट की क्रॉप्स ग्रो होती हैं। फिर उनको हार्वेस्ट करने के बाद जो ग्रेन्स निकलते हैं, उनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर हम प्लांट सोर्स की बात करें, तो यानी कि इनका सबका सोर्स क्या हो गया? प्लांट्स टोटली, क्योंकि क्रॉप्स क्या है, एक टाइप के प्लांट्स हैं, वहीं से हम इनको वहीं से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वहीं पर दूसरे सब्सटेंसेस की बात करें, तो हम लोग अपनी डाइट में मिल्क भी लेते हैं, घी भी लेते हैं, बटर भी लेते हैं। तो जो ये सारे सब्सटेंसेस हैं, क्या ये भी प्लांट्स से मिलते हैं? नहीं ना। तो कहाँ से मिलते हैं? राइट, एनिमल्स से, ठीक है। तो यानी कि जो ये सब्सटेंसेस हो गए, उनका सोर्स क्या है? एनिमल्स हैं। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, वहाँ से हमें बहुत सारे फूड आइटम्स मिलते हैं, और जिनको हम इनटेक करते हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, उनसे हमें ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स से मिलती हैं। वहीं पर मिल्क, घी, बटर, एग, और इन सारी चीज़ों की बात करें तो हम एनिमल्स से मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वी हैव लर्न्ड दैट प्लांट्स आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ आवर फूड। पर क्या आप बता सकते हैं कि प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट हम खाने में यूज़ करते हैं? तो उससे पहले हम एक बार प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को जान लेते हैं। तो यहाँ जो सबसे नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको हम कहते हैं रूट्स, और जो ग्रीनिश पार्ट होता है, दिस वन इज द लीव्स। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट्स में, इसको हम कहते हैं स्टेम। वहीं पर जो फ्लावर अभी तक पूरी तरह से ब्लूम हुआ नहीं है, यानी कि खिला नहीं है, उसको हम बड कहते हैं। और पूरी तरह से बड जब खिल जाती है, तो उसे हम कहते हैं फ्लावर। अब इनमें से क्या आप मुझे बता सकते हैं, आप कौन कौन सा पार्ट आपने आज तक खाया है प्लांट्स का? ठीक है, कई बच्चों ने क्या खाया होगा, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, हरी सब्जियां, क्योंकि हमें कहते हैं कि जैसे पालक खाओ, उससे हमें आयरन मिलता है। तो यानी कि जब हम स्पिनच की बात करते हैं, यानी कि पालक की बात करते हैं, तो उसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं? राइट, लीव्स खाते हैं। ओके, तो क्या हम कोई प्लांट ऐसा भी है जिसकी हम फ्लावर खाते हैं? सोचा कभी आपने किस प्लांट के आप फ्लावर खाते हो? पंपकिन जो प्लांट होता है ना, उसके आप फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हो, फ्रूट के साथ साथ उसके फ्लावर्स की भी कड़ी बना के आप अच्छे से खा सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें किसी और प्लांट की, लाइक लीव्स की हमने बात की कि स्पाइनच में हम यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स हम पंपकिन में यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सा प्लांट ऐसा होगा जिसकी हम रूट्स को ईट करते हैं? कभी आपने किसी प्लांट की रूट्स को खाया है? बिल्कुल खाया है, लेकिन कहाँ पर? राइट, कैरेट में। तो जो कैरेट है वो एक रूट है और उसमें विटामिन ए होता है।
वहीं पर अगर हम बात करें कुछ ऐसे प्लांट लाइक मस्टर्ड प्लांट की, आपने देखे होंगे खेतों में सरसों का जो पौधा होता है उसके हम जो लीव्स होती हैं उसके साथ साथ सीड्स का भी यूज़ करते हैं खाने में। लेकिन लीव्स को आप कैसे यूज़ करते हो? वेजिटेबल्स बनाने में, वेजिटेबल्स के लिए आप लीव यूज़ करते हो। वहीं पर जो उसकी सीड्स होती हैं, सीड्स को हम यूज़ करते हैं ऑयल निकालने में। उसका जो उससे सीड्स में से जो ऑयल निकलता है उसको हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल के बारे में आपने सुना होगा ना, बिल्कुल वो मस्टर्ड जो प्लांट होता है उसकी सीड्स से मिलता है और उसकी लीव्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द वेजिटेबल। तो वहीं पर अगर हम स्टेम की बात करें, किस प्लांट की हम स्टेम ईट कर सकते हैं? राइट, जैसे अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो इज द मॉडिफाइड स्टेम। तो इस तरह से हम जो पौधे के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको एज अ फूड आइटम यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है स्प्राउट्स। क्या आप लोगों ने कभी स्प्राउट्स के बारे में पढ़ा है? स्प्राउट्स क्या होते हैं? खाए हैं कभी स्प्राउट्स? जैसे जो मूंग की दाल होती है बेटा, या फिर जो चना होता है काला चना, आपको क्या करना है, उसको मूंग की दाल लेना या चने को लेना, उसको अच्छे से वॉश करना और उसमें पानी डाल के एक बर्तन में रख देना और 5-6 घंटे के बाद उस पानी को क्या करना, ड्रेन कर देना, निकाल देना और उसके बाद उसको एक गीले कपड़े में लपेट कर रख देना और पूरी रात तक उसको रखे रहने देना। फिर अगली मॉर्निंग जब आप उसमें से उठ के उसको निकाल के देखोगे तो उसमें आपको स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे और वो क्या होते हैं, वो स्प्राउट हो गए हैं, यानी कि उनको कहते हैं स्प्राउटेड। लेकिन अगर आपको उसमें वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई दे तो आपको क्या करना है, उस जो आपके सीड्स हैं उनको दोबारा से वॉश करना है और उसके पानी को ड्रेन आउट कर देना है और दोबारा से उनको एक वेट क्लॉथ में लपेट कर एक ओवरनाइट के लिए, यानी कि एक रात के लिए उसको रख देना है। और उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग में आप उसको देखोगे तो उसमें वो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे और इन्हीं को हम कहते हैं स्प्राउटेड, यानी कि अंकुरित दालें। और इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो आप इनको वॉश करके कच्चा भी खा सकते हो या फिर आप इनको बॉईल करके इसमें कुछ स्पाइसेस लाइक सॉल्ट, चिली पाउडर एक्सेट्रा ऐड करके आप इनको अच्छे टेस्टी स्नैक्स बनाकर भी खा सकते हो। सो नेक्स्ट वन इज द हनी। आप लोगों ने बहुत जगह पेड़ों पर या कहीं ऐसे जगह जहाँ जो बहुत टाइम से घर बंद पड़ा हो वहाँ पर आपने बी हाइव्स देखे होंगे, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके छत्ते देखे होंगे। तो वहाँ उस छत्ते के पास आपको बहुत सारी मधुमक्खियाँ दिखाई देती हैं। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो हनी को बनाती कहाँ से हैं, कैसे बनाती हैं? फ्रॉम द नेक्टर, राइट। और नेक्टर क्या होता है, जो फ्रूट जूस होते हैं उसको नेक्टर कहते हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फ्लावर्स में से उन फ्रूट जूस को सक करके और उस हाइव में ले जाकर स्टोर करती रहती हैं और वो जो फ्रूट जूस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द हनी। क्योंकि पूरे साल में जो मधुमक्खियाँ हैं उनको हर समय के लिए तो फ्लावर्स अवेलेबल नहीं होंगे ना, कुछ ऐसा टाइम भी आता है जब वहाँ पर आसपास कोई फ्लावर्स ही ना हो, तो वो अपने फूड के लिए उस फ्रूट जूस को कलेक्ट करके रखती हैं। जब आपको कहीं पर ऐसे मधुमक्खी के छत्ते दिखाई दे जाते हैं तो आप वहाँ से उसको तोड़कर उसमें से शहद को, यानी कि हनी को इकट्ठा कर लेते हो और आप उसे अपने खाने में इस्तेमाल करते हो, क्योंकि वो बहुत ही यूजफुल, टेस्टी और हेल्दी होता है। तो नेक्स्ट इज व्हाट डू एनिमल ईट। अब जो एनिमल है, अभी तो हमने क्या किया, जो प्लांट्स पार्ट्स थे उनके बारे में पढ़ा। अब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स को देखें या फिर डिफरेंट एनिमल्स, जैसे आपके घरों में हैं पेट एनिमल्स होंगे, बुफेलो होगी, काऊ होगी, तो आप लोगों को इन एनिमल्स की फूड हैबिट के बारे में पता होगा क्योंकि आप इनको रोज खाना खिलाते हो। लेकिन जितने भी हमारे नेचर में जितने भी एनिमल्स हैं, तो क्या आपको सबकी फूड हैबिट्स के बारे में पता है कि कौन एनिमल्स क्या खाता है? आज हम एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स। अब हर्बीवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं? यानी कि द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट एंड इट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? क्या आप ऐसे एनिमल्स को बता सकते हैं जो प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट ही खाते हैं? लाइक जैसे काऊ है, बुफेलो है, गोट है,
तो दीज आर द एनिमल्स जो किस कैटेगरी में आते हैं, हर्बीवोर एनिमल। इनको हम हर्बीवोर कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ पौधे और पौधों से बनने वाले प्रोडक्ट ही खाते हैं। वहीं पर अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो घास या पेड़ पौधे नहीं खाते, सिर्फ क्या खाते हैं, जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं या मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। उनको क्या कहते हैं, कार्निवोर्स एनिमल, यानी कि द एनिमल्स विच eat other animal are called carnivores। उनको हम कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं, यानी कि वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को अपने खाने के तौर पर खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं, यानी कि मांसाहारी जानवर जिनको कहते हैं। एग्जाम्पल, क्या आपको पता है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो सिर्फ मांस खाते हैं, लाइक लॉयन, टाइगर, फॉक्स एक्सेट्रा। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स होंगे जो पौधे भी खाते हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट भी खाते हैं और साथ में दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। तो उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ओमनिवोर्स एनिमल। क्या कहते हैं उनको, ओमनिवोर्स एनिमल। मीन्स द एनिमल्स which eats plants as well as other animals are called omnivores। आया समझ में कि ऐसे एनिमल्स जो पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं उनको हम कहते हैं ओमनिवोर्स। अब आपको एग्जाम्पल पता है इनके, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं ऐसे जो दोनों ही खाते हैं, लाइक रैट, डॉग, कैट, क्रो एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से और भी एग्जाम्पल होंगे जो आप लोग सोच के और उनकी लिस्ट बना सकते हो। तो अब आपको करना है कि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स जो एनिमल्स हैं, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जो एनिमल्स हैं, उन सारे एनिमल्स के आपको सोच सोच के नेम्स लिखने हैं कि कौन से एनिमल्स हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आएंगे, कौन एनिमल्स कार्निवोर्स हैं और कौन से एनिमल्स की हैबिट ओमनिवोर्स है, यानी कि जो दोनों ही खाते हो, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।